जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को सुनेंगे। चले भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को जानें और इनसे ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करना सिर्फ हर समय भजन कीर्तन करना ही होता है। ऐसे लोगों को नहीं पता कि उनके जीवन का महत्व क्या है। अर्थात इस प्रकार के कुछ लोग अपने कर्मा से बचते हैं और ऐसा करने पर गलत ही जान और सीख पाते हैं। दोस्तों, हम यह भगवद गीता आप तक लाने के लिए विद्वानों द्वारा व्याख्या की हुई भगवद का अध्ययन करते हैं और फिर आसान शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। हमारा भगवत ज्ञान अभी अधूरा है, यह सच भी है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा और उनका दिव्य ज्ञान अनंत। शायद हमारा 100 जन्म भी कम है इस ज्ञान को पूर्ण रूप से जानने के लिए, लेकिन हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे इसको समझने का, क्योंकि यही हमारा कर्मा और जीवन का उद्देश्य है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप जिसका ना कोई नाम है ना ही आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूजते हैं जैसे कि श्री कृष्ण रूप। आप इन दोनों ही प्रकार में से किस भक्त को अधिक प्रिय मानते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो पुरुष अपने मन बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूजते हैं वह मुझे प्रिय तो है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही परिश्रम से भरा मार्ग है। ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो भक्त मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करता है मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूँ। दोस्तों, यहाँ भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने सब कर्म छोड़कर बस भजन कीर्तन में लगे रहना है। भक्ति का अर्थ है अपने सभी कर्मा निष्काम भाव से करना और अपने कर्मफल में रुचि ना रखना, अर्थात बुद्धि भगवान में लगाकर ही अपना काम इत्यादि पूर्ण करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मन बुद्धि मुझ में लगाना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास और दृढ़ इच्छा से इसको काबू करना चाहिए। और जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बस मेरा स्मरण और मेरी बातों का विचार करने से भी ऐसे भक्तों का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को अपने कर्म के लाभ का त्याग, लोभ लालच का त्याग कर मेरे ज्ञान योग को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित है, जो सुख दुख एक समान देखता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना रखता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं, और अगर कोई ऐसा करने का प्रयास भी करे तो भी वह मुझे प्रिय है। अर्थात अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए और कम से कम सही मार्ग चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। महत्वाकांक्षा रहित होना क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को महत्वाकांक्षा रहित होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत सांसारिक भोग उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं और यह अस्थायी ही है, जो कि मृत्यु के बाद यही रह जाने हैं। लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षा कुछ अच्छा करने की है, जो सामाजिक हित में या किसी के कल्याण के लिए है, तो ऐसी महत्वाकांक्षा बहुत ही उत्तम और विशेष है। योगी भक्त कैसे होते हैं? जब हमारी निंदा होती है तो हम बहुत ही शोक में डूब जाते हैं और बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन योगी भक्त जो भगवान के दिए ज्ञान को समझ लेता है, वह अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा दोनों को ही एक समान रूप से देखता है और निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है और अहंकार, लोभ लालच जैसे विकारों से दूर रहता है। इसलिए श्रद्धा युक्त भक्त भगवान को अधिक प्रिय हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा की भक्ति में शंका होती है। ऐसे भक्त आस्तिक तो होते हैं, लेकिन उनके मन और बुद्धि के बीच हमेशा भगवान के अस्तित्व को लेकर संदेह रहता है और वह भगवान के ज्ञान को कभी जान नहीं पाते और जानना भी चाहते हैं
तो बस अपने इच्छाएं की पूर्ति के लिए ही इस अध्याय का सार। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो भगवान को ऐसे रूप में पूजते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। इसे पूजना गलत तो नहीं, पर बहुत कठिन है। इसलिए वह अपना रहस्य हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं कि हमें श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, जिसका सरल अर्थ है मन का लोभ लालच छोड़कर, कर्मफल में रुचि ना रखकर हमें भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन का हर कार्य पूरा करना चाहिए। और इस मार्ग पर चलने वालों की पूरी जिम्मेदारी भगवान खुद स्वयं ले रहे हैं। और जब भगवान आपके साथ स्वयं हो तो इसमें कोई संदेह नहीं, आपका इस भौतिक जगत ही क्या, किसी भी जगत लोक में बुरा हो ही नहीं सकता है। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगला अध्याय अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।